आप लोगों के भेजे गए सवाल तजियाकारों के सामने रखते हैं। महमल, पहला सवाल आपके लिए पूछा जा रहा है कि बिलावल की क़यादत में जो वफ्द गया था पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा उठाने, वो वापस आ गया है। आपकी राय में आप इस दौरे को किस तरह से देखती हैं? क्या एक कामयाब दौरा था या नहीं, और क्या हासिल किया? देखिए रीना, पहली चीज़ होती है जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती है ना, उस पर होता है कि आपका क्या जो मैसेज है वो आगे गया है कि नहीं। वो हमने देखा है कि जिस तरीके से हमारे वफ्द ने बहुत अच्छे तरीके से पेश भी किया, प्रेजेंट भी किया जहाँ जहाँ वो गए, और उसके अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी थी। पहली चीज़ थी कि हम अभी भी अमन चाहते हैं। हमने पहले दिन से ही रिस्ट्रेंट शो की थी, फिर हमारी अस्करी जीत के बावजूद भी हम रिस्ट्रेंट और शो करते रहे और अमन की ही बात करते रहे, और अभी भी हम पीस ही की बात करते हैं। हमने दूसरी चीज़ जो हमने हाईलाइट की है वो हमने पानी का इशू हाईलाइट किया, और वो हमने बताया है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हमने बताया है। जो खबरें आ रही हैं कि जो रिस्पांस भी हमें आ रहा है कि बेसिकली आप ये हमारी लाइफ लाइन अगर इंडिया हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और ये बिल्कुल ये इसको अलाउ ही नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल लॉ के तहत भी और वैसे भी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, एक कंपैरिजन इंडिया के अंदर भी हो रहा है लीना। वो हो रहा है कि जो इंडिया का वफ्द गया था और काफ़ी बड़ा था, आपको मालूम है, और हमारा जो वफ्द गया, तो इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर बातें आ रही है, क्रिटिसिज्म आ रहा है उनके अपने वफ्द के ऊपर कि आप लोगों को तो वो कामयाबी नहीं मिली या वो उस तरीके से हाईलाइट नहीं हुआ। सिवाय ये कि कोई इंडियन न्यूज़ एजेंसी या एक दो और जो है वो उठा के बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी वफ्द के ऊपर बात भी हो रही है। ओके महमल, थैंक यू सो मच जवाब के लिए। आगे बढ़ते हैं। मजहर अब्बास साहब, आपसे सवाल किया गया है, यूरोपीय ममालिक ईरान से जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुतहरिक हो गए हैं। सदर ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान को हथियार डालने होंगे। ईरान इसके ऊपर आमादा नहीं हो रहा है। सवाल ये किया गया है, यूरोप का मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें करना, क्या ये जंग को रोकने का आखिरी मौका है या कोशिशें कामयाब हो सकेंगी? देखिए, जो यूरोपियन ममालिक वो कर रहे हैं वो कोशिशें कामयाब हो ना हो, लेकिन जो G7 का जैसे बयान आया था वो ख़ासा मायूस कुन था, क्योंकि जब आप किसी की मसाहलत कराते हैं तो आप ये स्टैंड नहीं लेते कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। उसमें एफ़र्ट्स तो ज़रूर हो रही हैं, ईरान भी तैयार है। ईरान ने देखें किसी स्टेज पर ये नहीं कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, और आज भी इस जंगी कॉन्फ्लिक्ट में भी वो तो सिर्फ उस टाइम पे, क्योंकि एकदम अटैक हो गया था और उसके 2 दिन बाद ऑलरेडी शेड्यूल्ड मीटिंग थी, तो जब एक मुल्क खुद ही अंडर अटैक आ जाए तो उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात किस चीज़ पर करे। तो मेरा ख्याल है यही कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है इजराइल की, कि उसने उस मुज़ाकरात को ब्लॉक कर दिया एक तरीके से। लेकिन अगर एफ़र्ट होती है तो ईरान तो तैयार है, ईरान तो, लेकिन एग्रेसर को आप एग्रेसर तो कहें। ये जो एकदम बयान आता है ना कि दोनों तरफ से, तो मसला दोनों तरफ का नहीं है। मसला ये है कि इजराइल की खुलकर मजम्मत बहुत कम ममालिक ने की है। रूस ने बड़ी खुलकर की है, चाइना ने की है, सऊदी अरब ने की है उन्होंने, वरना जनरली अगर आप देखें, अब आप देखें ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एंटी वॉर और ये कहते हैं, उनके बयानात तो देखें आप, उनके बयानात में और इजरायली वज़ीर आज़म के बयानात में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। तो अगर अमेरिका ये चाहता है, और ज़ाहिर है जब अगर यूरोपियन ममालिक कोशिश करेंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक फ़रीक से कहें कि तुम सरेंडर हो जाओ और दूसरे फ़रीक को जो है वो उसको आप बेल आउट कर दें। तो एग्रेसर को एग्रेसर कह के बात आगे बढ़ती है। तो फिर होंगे, वरना आपके ख्याल में मुश्किल हो सकता है? मुझे इस वक्त जो है सिचुएशन खासी ऐसी वॉलेटाइल लग रही है। जब तक अमेरिका का स्टांस सॉफ्ट नहीं होगा, अमेरिका जब तक इजराइल को नहीं रोकेगा, और ये नहीं कि आप कहें कि अनकंडीशनल सरेंडर को तो खामेनाई ने जवाब दे दिया कि नथिंग डूइंग, नॉट अनएक्सेप्टेबल, नो अनकंडीशनल सरेंडर। तो इसलिए जब तक एक तरीके से आप मीडिएशन की एक बुनियाद होती है ना, कि पहले तो दोनों फरीक से कहा जाता है कि रुक जाए, ठीक है, और इसराइल बैक डाउन नहीं करेगा तब तक नहीं आगाज हो सकता। थैंक यू सो मच। इरशाद भट्टी साहब के लिए सवाल भेजा गया है। भट्टी साहब, वजीर आज़म की जानिब से चीनी की सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है। बज़ाहिर सख्त इक़दाम लगता है, आपको लगता है इस दफ़ा कामयाब हो पाएगी हुकूमत? अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है मैडम शेख के पीपल्स पार्टी वालों की अपनी शुगर मिलें हैं, मुस्लिम लीग वालों की अपनी शुगर मिलें हैं, अपोजिशन वालों की अपनी शुगर मिलें हैं। ये माफिया है जो ऊपर जाकर एक हो जाता है। एक तवक्को की जा रही थी, सिर्फ एक मरतबा उम्मीद लगी थी इमरान खान के दौर में, जब चीनी यानी शुगर माफिया के खिलाफ उन्होंने क्रैकडाउन किया, एक रिपोर्ट जारी करवाई, बड़ी तफसीली रिपोर्ट शुगर माफिया के जो घपले 2 नंबरियां थी। उसमें फिर जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब एक वो ग्रुप बन गए और वो थिन मेजॉरिटी थी और वो भी गायब हो गया। तो जिनकी शुगर मिलें हैं वो या जिनकी शुगर मिले हैं उनके दोस्त अहबाब या बड़े इक्तदार में हैं, तो ये तो कैसे हो सकता है? अपने खिलाफ कोई थोड़ा कर सकता है क्रैकडाउन। थैंक यू सो मच इरशाद भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं, शहजाद इकबाल साहब के लिए सवाल आया है, उनके सामने रखते हैं। शहजाद साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान जो मुलाकात हुई उससे मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है, पूछा जा रहा है कि ये मुलाकात नई आलमी पोजीशन की तरफ क्या इशारा है? जी अलीना, देखिए ये कहना तो मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस मुल्क को भी देखें तो यूएस के इंडिया के साथ रियासती लेवल पे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। और हमारे पिछले अगर आप कुछ अरसे से देखें तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के हवाले से देखा जाता था, ट्रांजैक्शनल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप थे, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस तरीके से नहीं थे। लेकिन अब एक विंडो ओपन हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से टैरिफ पे भी बात करना चाहता है, वो ट्रेड पे भी बात करना चाहता है, वो कश्मीर के इशू पे भी बात करना चाहता है। तो एक विंडो ओपन हुई है, तो इसको स्ट्रेटेजिक हालात में हम देखें या आप ये कहें कि कोई नया रुख इख्तियार कर रहा है दुनिया के ताल्लुकात, वो कहना कबल वक्त होगा। लेकिन एक विंडो है जिसमें हमें ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी आप देख रहे हैं मैसेजिंग जो की है, खासतौर पर जब मैं इंडियन मीडिया देखता हूँ, उनके पॉलिटिशियंस देखता हूँ, वो सवाल कर रहे हैं मोदी की फॉरेन पॉलिसी पे कि आप बिल्कुल म्यूटेड हैं इस सारे मामले पे। तो उनके यहाँ तो इस चीज को जो है बड़ा बुरे तरीके से देखा जा रहा है, इंडिया की शिकस्त के तौर पे देखा जा रहा है, पाकिस्तान की जीत के तौर पे देखा जा रहा है। तो हमें जो भी उनके इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, चाहे इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, हमें उससे फायदा उठाना चाहिए, चाहे उनकी जाती इन्वेस्टमेंट हो या यूएस स्टेट लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो। अगर पाकिस्तान का उसमें फायदा है तो हमें उसको जरूर जो है उसके तौर पे देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद।